एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहाँ कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओंकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए, उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर गए हो, आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। महाराज, ओंकार के नाद का सुख हम कैलाश पर्वत नहीं कर सकते, हम कैलाश पर नहीं चढ़ सकते, तो कैलाश गौ माता के सींग पर विराजमान। अग्रभाग जो है हम कैलाश पर्वत ही मानते हैं कि माँ आपके ये मस्तक पर जो अग्रभाग है, सींग जो है, ये हमारे लिए आप कैलाश का भाग है, कैलाश है माँ। ये प्रेम, ये वात्सल्य, ये स्नेह था। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान कर रहे हैं, ओंकार का एक नाद ऐसा होता है जो एकाग्र चित्तता को स्थापित कर देता है, इंद्रियों को लाकर भगवान की शरणागति में छोड़ देता है। भगवान की शरणागति 21,600 श्वास में से मात्र थोड़ी सी श्वास प्रतिदिन 24 घंटे में से कुछ मालूम पड़े 5 बार, 3 बार, 2 बार ऐसा नाद ओंकार का हो जिससे हमारा मिलन परमात्मा से हो। हमारा महाराज, भगवान शिव का विवाह जब पार्वती के साथ में हुआ तो पार्वती मैया ने विवाह के पहले जो साधना करी है, जो तप करा है, जो एकाग्र चित्तता धारण करी है, वो साधारण से नहीं रही है। माता की वो साधारण से नहीं रही, भक्ति प्रबल थी। इसीलिए तो बाबा विश्वनाथ, भगवान शंकर माता पार्वती को मिले। और विचार करिएगा जरा, आज भी माताएं अच्छा वर पाने के लिए, कन्याएं उत्तम पति पाने के लिए अगर आराधना करती हैं तो शिव की करती हैं, शंकर की, मां जगदम्बी, जगदम्बा की, अम्बा की, दुर्गा की। क्यों? क्योंकि हम इनकी आराधना करेंगे, हम इनकी भक्ति करेंगे तो जैसे पार्वती जी को शिव मिले, ऐसे हमको भी कोई अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया कि जितनी भी माताएं, जितनी भी कन्याएं वो शंकर जी की पूजन करती हैं उत्तम वर पाने के लिए, तो नारायण की पूजन क्यों नहीं करती उत्तम वर पाने के लिए? या ब्रह्मा जी की पूजन क्यों नहीं करती उत्तम वर पाने के लिए? पर पार्वती की पूजन करेंगी और पार्वती मैया का पूजन करेंगी, शंकर जी का पूजन करेंगी उत्तम वर पाने के लिए, पर ब्रह्मा जी का नहीं, नारायण का नहीं। क्यों? क्योंकि माताओं को, कन्याओं को ये मालूम है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को ब्याह जरूर लाए हैं, पर भगवान ने लक्ष्मी जी से कह दिया था, ए लक्ष्मी, मैं तुझसे विवाह जरूर कर रहा हूं, पर तुझे मेरे चरणों में रहना पड़ेगा, तू मेरे चरणों में रह। तो आपने लक्ष्मी जी का दर्शन करा, कहां पर है वो? भगवान के चरणों में। भगवान ब्रह्मा जी का पूजन कन्याएं वर के लिए क्यों नहीं करती? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्माणी से विवाह करा, पर ब्रह्माणी ब्रह्मा से दूर है, पर कन्या शिव का इस्तेमाल
पार्वती का पूजन इसलिए करती हैं पति पाने के लिए कि आपके जैसा पति मिले। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान स्वयं नीचे हैं और मां जगत जननी जगदम्बा को उन्होंने ऊपर बिठा रखा है। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, शंकर का शिवलिंग नीचे होगा और पार्वती सामने हाथ जोड़ी हुई ऊपर नजर आए। मेरे भोलेनाथ अर्धांगिनी का आदर करना जानते हैं, सम्मान करना जानते हैं कि तुम अग्रभाग में रहो, ऊपर रहो, सम्मान आपको मिलता रहे, क्योंकि आप हमारी अर्धांगिनी